नमस्कार मित्रों, मैं SDM कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग हिमालय का वर्गीकरण पढ़ेंगे। हिमालय को एक भूवैज्ञानिक थे सिडनी गुरी महोदय ने, सिडनी गुरी नामक भूवैज्ञानिक ने हिमालय को 4 भागों में बांटा था। नदियों के बहाव के आधार पर हिमालय को बांटा गया था मित्रों, वो 4 भागों में बांटा गया था, जिसे सिडनी गुरी नामक वैज्ञानिक ने बांटा था। सबसे पहले हम बात करेंगे वो भाग क्या क्या था, कितने भाग में था। सिंधु से लेकर के मित्रों, सिंधु नदी से लेकर के और सतलुज नदी है, इसके बीच वाले भूभाग को हम पंजाब हिमालय कहें। सिंधु से लेकर के और सतलुज नदी के बीच वाले भाग को पंजाब हिमालय कहें। फिर मित्रों, पंजाब हिमालय के बाद हम जो सतलुज नदी है और सतलुज नदी से लेकर के काली नदी जिस नदी के भारत और नेपाल के बीच विवाद था, उसी नदी से सीमा विवाद भारत से था, इसी काली नदी से। और इस सतलुज नदी से लेकर के काली नदी के बीच वाले भाग को कुमाऊं हिमालय कहा गया। तो पहले नंबर में पंजाब हिमालय जो सिंधु से सतलज के बीच में कहा जाता है, और दूसरे नंबर पे कुमाऊं हिमालय जो है मित्रों, ये सतलज से काली नदी के बीच वाले भाग को कहा जाता है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं जो नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय काली नदी मित्रों और हमारे तीस्ता नदी, जो तीस्ता नदी है भूटान से निकली हुई है और इस गंगा की सहायक नदी है, उसके बीच काली से लेकर के तीस्ता के बीच वाला भाग हमारा नेपाल हिमालय है। और चौथा नंबर पे आता है हमारा ये तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हमारा चौथे नंबर पे असम हिमालय है मित्रों। तो सिडनी गुरी ने 4 भागों में बांटा था। सिडनी गुरी जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 4 भागों में बांटा हिमालय को। पहला पंजाब हिमालय जो सिंधु से लेकर सतलज तक, दूसरा कुमाऊं हिमालय जो सतलज से लेकर के काली नदी तक, तीसरा काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय, और चौथा जो था तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक असम हिमालय मित्रों। इस प्रकार हमने हिमालय का वर्गीकरण किया। आगे हम हिमालय के उद्भव, किस तरीके से उसका उत्थान हुआ, किस तरीके से उसका निर्माण हुआ, उसके विषय में आगे हम वीडियो बनाएंगे और उसके विषय में अध्ययन कराएंगे, और किस नदियों पे उसके निर्माण के आधार पर उसका विभाजन करेंगे हिमालय का। अभी तो नदियों के बहाव के आधार पर हमने उनका निर्धारण किया है, बट इसके बाद हम जब उसका वर्गीकरण करेंगे, विभाजन करेंगे हिमालय का, तो हम उसके उत्थान और उद्भव के आधार पर इसका विभाजन करेंगे। तो यहीं पे हम अपने वाणी का विराम देते हैं मित्रों, और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए। धन्यवाद मित्रों।